कश्मीर में आम इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग जारी है। मीरपुर डिवीजन में 13 नशिस्तों पर सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज हुआ। मीरपुर की 4, भिंबर की 3 और कोटली की 6 नशिस्तों पर शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। इस वक्त कैसी गहमा गहमी है, वोटर्स में कितना जोशो खरोश है, जानते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। मीरपुर से हमारे साथ होंगे जाहिद मशवानी, जबकि कोटली से हमें ज्वाइन करेंगे गुलाम उवैस। तो सबसे पहले मीरपुर आज़ाद कश्मीर का रुख करते हैं, जाहिद मशवानी से जानते हैं। जाहिद, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप? मीरपुर शहर में पोलिंग के हवाले से, पोलिंग के अमल के हवाले से आज सुबह 8 बजे से ही गहमा गहमी नज़र आई और पोलिंग के आगाज़ पर ही मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशंस पर वोटरों की खासी तादाद वहाँ पे कतारों में नज़र आई। और इस वक्त चूँकि जैसे ही माहौल गर्म होता जा रहा है, पोलिंग स्टेशंस की रौनकें बढ़ रही हैं। बाज़ पोलिंग स्टेशंस पर लोगों की तादाद अच्छी खासी नज़र आई, ताहम बाज़ पोलिंग स्टेशंस पर जो ख़वातीन की पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पे कुछ जो है वो वोटर्स की तादाद में कुछ नुमाया जो तादाद थी वो नज़र नहीं आई। जब दरियाफ़्त किया गया, उन्होंने कहा कि ख़वातीन घरों की कामकाज से जब फारिग होंगी और वक्त मिलेगा तो फिर वो पोलिंग स्टेशन का रुख करेंगी और 12 बजे के बाद ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन की जो वोटर्स का अमल होता है उसमें ज़्यादा गहमी गहमी नज़र आती है। ओवरऑल जो शहर के अंदर सिक्योरिटी का उसकी सूरत हाल है, वोटिंग का अमल है और अमन और अमान के हवाले से है, तो वो एक स्मूथ और शफाफ अंदाज में एक मामला आगे बढ़ रहा है। जिस पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ, ये पायलट स्कूल नंबर 2 है। 6 पोलिंग स्टेशन यहाँ पे हैं, 3 ख़वातीन और 3 मर्दों के पोलिंग स्टेशन हैं। कुछ देर कबल यहाँ पे DIG और कमिश्नर मीरपुर ने यहाँ का दौरा किया, अमन आमा का और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया। वोटिंग के अमल के हवाले से उन्होंने दरियाफ़्त किया और मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू भी की और जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस हवाले से इत्मीनान का इज़हार किया गया और कहा गया कि किसी किस्म की कोई रहनांदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिक्योरिटी इदारों को सख्त जो है वो हिदायत जारी की गई हैं और पुलिस की भारी नफरी पोलिंग स्टेशन के अंदर बाहर और शहर पर कड़ी नज़र और निगरानी रखी जा रही है। फ़ौज भी अलर्ट है, FC के एहलकार भी सिक्योरिटी के एहलकारों के साथ जो है वो सरगर्म अमल नज़र आ रहे हैं, जबकि क्विक रिस्पांस फोर्स की खिदमात भी हासिल की गई हैं और अगर कोई नाखुशगवार वाक़या कहीं कोई शिकायत पेश आती है तो फ़ौरन कंट्रोल किया जाएगा। शिकायत के हवाले से इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिका हुकाम से और फोकल पर्सन और जो ज़राए हैं उनसे जब दरियाफ़्त किया गया, उन्होंने कहा कि कोई नाखुशगवार वाक़या सामने नहीं आया, कोई बड़ी शिकायत भी मीरपुर शहर से जो है अब तक सामने नहीं आई। ताहम जो शिकायत सामने आती है उन पर फौरी तौर पर एक्शन के लिए हिदायत जारी की गई हैं। ओवरऑल एक जो सिक्योरिटी का अमल है, जो पोलिंग का अमल है, इस वक्त तो एक ख़ास अंदाज में जारी है और पोलिंग की शरह के हवाले से भी कोई मुतअद्दिद या मुख्तलिफ जो है चीज़ें सामने आ रही हैं। ताहम जब पोलिंग का इख्तिताम होगा 5 बजे तक बिला तातुल पोलिंग का अमल जारी रखने का फैसला किया गया है, जिसके बाद जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। ताहम पोलिंग के स्टेशन के अहाता में जो पोलिंग वोटर्स मौजूद होंगे उनको वोट पोल करने का पूरा मौका दिया जाएगा और उसके बाद गिनती का अमल शुरू किया जाएगा। मीरपुर शहर में अब तक कोई ख़ास ऐसा वाक़या सामने नज़र नहीं आया जिससे कहा जाए कि पोलिंग के अमल में कोई रहना अंदाजी की गई हो या कोई नाखुशगवार वाक़या हो। अमल इस वक्त शफाफ और पुरअमन अंदाज में जारी है। ताहम इसके बाद क्या सूरत हाल है, वोटों की शरह कितनी है, अमन अमान का क्या सूरत हाल होगी और 5 बजे तक जो सूरत हाल होगी वो वक्तन फ़ौक्तन हम अपने नाज़रीन को उससे आगाह करते रहेंगे। जी ठीक है जी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हमें अपडेट कर रहे थे जाहिद मशवानी। सारी सूरत हाल कोटली का रुख करते हैं, गुलाम उवैस हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम उवैस, बताइए यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं, वोटर्स में कितना जोशो खरोश है? जी, कोटली की 6 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जारी है और इस वक्त हम कोटली सिटी के अंदर मौजूद हैं। ये जो मेरे अकब में आप देख रहे हैं, ये जो पोलिंग स्टेशन है ये गर्ल्स डिग्री कॉलेज कोटली सिटी का पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पे हमने देखा कि ख़वातीन का खासा रश है। इस डिग्री कॉलेज के अंदर जो है वो 2 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, एक मर्दों के लिए अलग से और एक ख़वातीन के लिए भी अलग से कायम किया गया। जो सुबह जब पोलिंग का आगाज़ हुआ 8 बजे इसका आगाज़ हुआ तो हमने पहले घंटे के अंदर देखा तो ख़वातीन की तादाद जो है वो कम आ रही थी पोलिंग स्टेशन पे, लेकिन अब हम इस वक्त की अगर बात करें तो मर्दों का भी रश बढ़ चुका है और ख़वातीन का भी रश जो है वो पोलिंग स्टेशन में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ ख़वातीन हमने ऐसी भी देखी जिनको सहारा देकर जो है वो पोलिंग स्टेशन पर लाया गया, लेकिन उनका जोश और जज्बा था, वो ये चाह रहे हैं, ख़वातीन बूढ़ी ख़वातीन भी चाह रही हैं कि वो जो अपना हक़ की राय दी है वो भरपूर अंदाज से इस्तेमाल किया जाए। इस पोलिंग स्टेशन पे हमने मर्दों की खासा रश देख रहे हैं हम और लाइनें लगी हुई हैं और जो यहाँ पे सपोर्टर्स हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट्स कर रहे हैं। ओवरऑल
डिस्ट्रिक्ट कोटली की अगर बात की जाए तो यहाँ पे तकरीबन तमाम जो स्टेशंस हैं वहाँ पे बेहतरीन अंदाज से पोलिंग का अमल जारी है। किसी जगह पे कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं पेश आया और कोटली सिटी के अंदर बिलखसूस जो है वो पुरअमन माहौल में पोलिंग का अमल जारी है और टर्नआउट बेहतर से बेहतर होने की तवक्को की जा रही है। और जो वक्त गुजरता जाएगा रश हम देख रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर बढ़ता जा रहा है। अब मज़ीद वक्त गुजरेगा तो ये तवक्को की जा रही है कि ज़्यादा लोग जो है पोलिंग स्टेशन का रुख करेंगे। पहले घंटे में चूँकि थोड़ा कम लोग आए पोलिंग स्टेशन की तरफ, लेकिन अब 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और सैकड़ों वोट जो है यहाँ पे पोल हो चुके हैं। इस पोलिंग स्टेशन के अंदर 2000 के लगभग जो है वो वोटर्स जो हैं वो हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। गुलाम उवैस और जाहिद मशवानी हमें अपडेट करे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कोटली आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग का अमल जारी है। बुजुर्ग वोटर्स पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे बुजुर्ग वोटर मौजूद हैं जिन्होंने आज आम इंतखाबात के आज 10वीं बार अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने आए हैं, बल्कि उन्होंने अपने हाथ पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद भी लिखा है। एक ऐसे शहरी के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने न सिर्फ वोट कास्ट किया बल्कि हरे रंग की कमीज पहनी हुई है जिसके ऊपर जो है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन जो है बुजुर्गों ने आज अपना 10वां वोट कास्ट किया है। जनरल जो इलेक्शन है आज़ाद कश्मीर का, उसमें ये मेरा 10वां वोट है। लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है ये हमारा बड़ा भाई है। अफवाज पाकिस्तान है तो हमें पाकिस्तान से मोहब्बत रखें, अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करें। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि पाकिस्तान से मोहब्बत की निशानी और पाकिस्तान से जो मोहब्बत है उस मोहब्बत में उन्होंने आज हरे रंग का लिबास पहनकर जो है आज वोट कास्ट किया।